When her school तो is starting क्लास the फर्स्ट है ना? world. Yes, ma'am. Naming words can tell us whether a person, a place, an animal or a thing is one and more or मैम कौन सी बुक and निकालना है? कितनी लेट में आए हो बेटा? इंग्लिश ग्रामर की नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 4 है वन एंड मैनी। वन का मतलब एक, मैनी का मतलब कई सारे। तो द नेमिंग वर्ड्स कैन टेल अस वेदर अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग इज वन और मोर देन वन। अगर हम कोई भी नेमिंग वर्ड के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो एक इंसान की बात हो रही है, एक जानवर की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, या कई इंसान, कई जानवर, कई चीजों की बात हो रही है। तो नेमिंग वर्ड्स के थ्रू हमको ये पता चल जाता है। अब वो वर्ड्स कैसे होते हैं जिनसे हमें पता चलेगा? आप सुनते हैं क्या मेरी बात? ऊपर बीच का मतलब क्या होता है? तो वो नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं जिनके थ्रू हमें पता चलेगा कि चीजें वन है या वन से कई अधिक है। जैसे बैग, अगर हम बैग बोलेंगे तो हमें बैग से पता चल रहा है कि किसी एक बैग की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने क्या बोल दिया, बैग्स, बैग में एस जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, कई सारे बैग की बात हो रही है, दो या दो से अधिक बैग्स की बात हो रही है। फिर हमने बास्केट बोला तो बास्केट एक है, लेकिन हमने अगर बास्केट्स बोल दिया तो कई सारे बास्केट्स की बात हो रही है। फिर कप, अगर एक कप है तो हमने कप बोला, लेकिन दो या दो से अधिक है तो हम क्या बोलेंगे, कप्स। हाँ, अगर पैरेट, एक पैरेट है तो हमने पैरेट बोल दिया, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा पैरेट है तो हम क्या बोलेंगे, पैरेट्स। समझ में आ रहा है वन और मैनी क्या होता है? अगर एक है तो बैग है, अगर दो या दो से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, बैग्स बोलेंगे। ठीक। और जैसे अब बनाना है तो बनाना को एक बनाना है तो बनाना हो गया, लेकिन अगर उसको कई सारे बताना है, मैनी बताना है, तो क्या लगा देंगे बनाना में, एस लगा देंगे। एस लगाने से क्या बोलेंगे उसको, बनानास। फिर डेस्क, डेस्क होती है ना जिसमें हम लिखते हैं, अगर एक डेस्क है तो हमने डेस्क बोल दिया, लेकिन अगर कई सारे डेस्क हैं तो हम क्या बोलेंगे, डेस्क्स। फिर हट, हट यानी झोपड़ी ना, अगर एक हट है तो हमने हट बोला, लेकिन अगर कई सारे हट हैं तो क्या बोलेंगे, हट्स। फिर बंच, बंच है तो एक बंच है, बंच यानी कि जो होता है ना एक एक साथ इकट्ठा कुछ चीजें जो होती हैं, तो बंच हो गया तो एक बंच, लेकिन कई सारे बंच है तो क्या बोलेंगे, बंचेस। फिर फॉक्स, एक फॉक्स है तो फॉक्स हो गया, लेकिन कई सारे फॉक्स है तो फॉक्सेस। टोमेटो, अब टोमेटो है तो टोमेटो एक है तो हमने टोमेटो बोला, लेकिन दो या दो से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, टोमेटोज। ठीक। इसी तरह होता है वन एंड मैनी। बेल है, एक बेल है तो हमने बेल बोला, कई सारी बेल है तो क्या बोलेंगे, बेल्स। फिर क्लॉक, एक क्लॉक है तो एक क्लॉक, कई सारे हैं तो क्लॉक्स। फिर गिफ्ट, गिफ्ट है तो एक गिफ्ट है तो गिफ्ट, कई सारे गिफ्ट है तो गिफ्ट। ऐसे ही वन एंड मैनी होता है। जैसे डॉग, अगर एक डॉग है तो हमने बोल दिया डॉग, अगर कई सारे डॉग हैं तो क्या बोलेंगे, अविका बताइए, एक डॉग है तो डॉग हो गया, कई सारे डॉग है तो क्या बोलेंगे, Dogs. वेरी गुड, डॉग्स बोलेंगे। फिर एक बॉक्स है तो बॉक्स, कई सारे हैं तो बॉक्सेस। एक पोटैटो है तो पोटैटो, कई सारे हैं तो पोटैटोज। तो आपका वन एंड मैनी यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यू, आई, यू, ही, शी, इट।
चैप्टर नंबर 5 निकालिए। मैम निकल गया। तो आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह लड़का, लड़के के लिए बोलेंगे वह, शी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब किसी वस्तु के लिए। अब words that are used in place of naming words are called pronouns. अब नाउन जैसे होता है कि नाउन में किसी का नाम आता है, किसी जगह का या किसी वस्तु या वस्तु का नाम आता है, लेकिन अगर प्रोनाउन आ गया तो जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। फिर when a pronoun is used to refer to one naming word, it is called a singular pronoun. अगर pronoun को यूज कर रहे हैं किसी एक चीज को बुलाने के लिए, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोल रहे हैं pronoun के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे I, you, he, she and it are singular pronouns. कौन कौन से? I, you, he, she and it are singular pronouns. I, you, he, she and it are singular pronouns. We use I and you to refer a boy, girl, man or woman. जैसे अब किसी इंसान के बारे में बात करना है, जैसे कि वो लड़की हो गया, लड़का हो गया, आदमी या औरत, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? I and you। जैसे I am 6 years old। अगर आप इंसान है ना, आप बॉय हैं, तो आप अपने लिए बोलेंगे कि मैं 6 साल का हूँ, तो क्या बोलेंगे? I am 6 years old, यानी कि मैं 6 साल का हूँ। फिर I feel excited, मैं बहुत excited फील करता हूँ। फिर you look tired, you मतलब तुम, तो you look tired मतलब तुम tired दिखते हो। You draw really well, अब you draw really well मतलब आप, यानी कि दूसरे को कह रहे हैं ना, आप या तुम, तो आप ड्रॉ बहुत अच्छा करते हैं। फिर we use he to refer to a boy or a man। हम he किसके लिए यूज करते हैं? एक लड़के के लिए या फिर एक आदमी के लिए। जैसे राहुल वर्क्स इन अ बैंक। अब राहुल लड़का है ना, तो राहुल वर्क्स इन अ बैंक। राहुल कहाँ काम करता है? बैंक में काम करता है। तो राहुल के लिए ही यूज करेंगे ना, क्योंकि लड़के के लिए ही यूज करते हैं। तो राहुल गोज टू द बैंक डेली, राहुल बैंक डेली जाता है। फिर राहुल वर्क्स इन अ बैंक एंड ही गोज, ही यानी कि राहुल की बात हो रही ना, तो लड़के के लिए अगर वह लगाएंगे तो ही लिखेंगे। तो ही गोज टू द बैंक डेली, वो बैंक कैसे जाता है? डेली जाता है। फिर my uncle is a doctor, my uncle works in a hospital। अंकल भी जेंट्स हो गए ना, आदमी हो गए अंकल। बॉय और आदमी के लिए ही हमेशा ही का यूज होगा। ही हमेशा बॉय या आदमी के लिए, बॉय या मैन के लिए। तो my uncle is a doctor, my uncle works in a hospital। मेरे अंकल डॉक्टर हैं और वो कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल में। तो my uncle is a doctor and he works in a hospital। मेरे अंकल डॉक्टर हैं और वो कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल में। अब she किसके लिए यूज करेंगे? लड़की के लिए या किसी महिला के लिए, ठीक, फेमिनिन जेंडर के लिए she यूज करेंगे। जैसे मीरा is my friend and she too has curly hair। मीरा मेरी दोस्त है and she too has curly hair मतलब और उसके भी, उसका यानी मीरा, she, उसके भी curly hair है, उसके भी curly hair है। फिर आंट सावित्री is a painter। मेरी जो आंटी है सावित्री वो क्या है? पेंटर है। and she paints
ब्यूटीफुली, शी यानी कि वह यानी कि किसकी बात हो रही है, आंट सावित्री की बात हो रही है। तो शी पेंट्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर पेंट करती है। We use it to refer to things and animals when they do not have special names. हम लोग किसका यूज करते हैं, it का यूज करते हैं चीजों और जानवरों को बताने के लिए जब उनके कोई स्पेशल नेम नहीं होते। अगर किसी का कोई स्पेशल नाम नहीं है, नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। और वो कौन होगा, किसी एनिमल या थिंग, कोई जानवर या कोई चीज, कोई निर्जीव वस्तु। तो हियर कम्स माय स्कूल बस। अब स्कूल बस कोई निर्जीव वस्तु है ना, उसमें जान तो है नहीं, कोई इंसान तो है नहीं। तो हियर कम्स माय स्कूल बस, इट इज येलो इन कलर। तो इट का यूज किसके लिए करेंगे, किसी वस्तु या जानवर के लिए। तो मेरी स्कूल बस आ गई है और इट यानी कि उसका कलर क्या है, येलो है। फिर दिस इज माय पेट गोट, ये मेरी पेट गोट है। एंड इट लव्स ईटिंग प्लांट्स, और इसे, इट यानी कि इसे प्लांट्स खाना बहुत पसंद है। सब लोग अपना माइक अनम्यूट करिए। ये चैप्टर यहीं से एंड होता है। समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए इसको यहीं से एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके।